साथियों, प्रत्यक्ष फलदायिनी साधनाएं लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पृष्ठ 21 से पढ़कर सुनाते हैं। मनोनिग्रह की साधना कैसे की जाएगी, आइए सुनते हैं। मनोनिग्रह के लिए मन का स्वभाव कुछ न कुछ काम करने का है। यह बेकार कभी नहीं बैठता, हर वक्त उसे कुछ न कुछ कार्य चाहिए। इसलिए मन को अन्य दिशाओं से रोककर 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषयों पर लगाया जाता है। कान, आँख, जिह्वा, नाक, त्वचा, ये 5 इंद्रियां हैं। इनके कार्य क्रमशः शब्द रूप, रस रूप, गंध, स्पर्श को अनुभव करना है। 5 ज्ञानेंद्रियां कान, नाक, कान, आँख, जिह्वा और त्वचा, और इनके कार्य शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श को अनुभव करना। ये 5 अनुभूतियां 5 तत्वों से ही संबंधित हैं। आकाश से शब्द, तेज से रूप, जल से रस, पृथ्वी से गंध और वायु से स्पर्श का भान होता है। मन को इन 5 की अनुभूतियों में एक विशेष विधि से लगाने की साधना द्वारा उसका संयम हो सकता है। अब क्रमशः 5 साधना संक्षिप्त रूप से आपको बताते हैं। शब्द साधना। कबीर पंथ और राधा स्वामी मत में शब्द साधना की बड़ी मान्यता है। नाद बिंदु उपनिषद में इस नाद योग का विस्तृत वर्णन है। जायफल का चूर्ण, मोम और थोड़ी कस्तूरी मिलाकर उसे लाल रेशम की 2 छोटी छोटी गोली जैसे पोटलियों में बांध लेना चाहिए। यह पोटली इतनी बड़ी होनी चाहिए कि कान में बोतल के कार की तरह फिट हो जाए और भीतर हवा जाने को स्थान न बचे। कोई साधक इन पोटलियों की बजाय तुलसी या चंदन की लकड़ी, बोतलों के कार्क, रुई या उंगलियों का प्रयोग करते हैं। प्राचीन प्रथा तो रेशम की पोटली की है, पर सुविधानुसार अन्य चीजें से भी काम लिया जा सकता है। साधना के बाद इन्हें निकाल कर ठीक तरह से साफ कर लेना जरूरी है, जिससे कि कान का मैल इससे चिपका रहकर गंदगी की वृद्धि न करे। मित्रों, इस साधना के लिए रात्रि का निस्तब्ध कोलाहल रहित समय अधिक उत्तम है। शुद्ध होकर शांतिपूर्वक ऐसे सुविधाजनक आसन पर बैठिए जिसे कष्ट के कारण साधना समय के बीच में फिर न बदलना पड़े। गोली, पोटली, कार्क, रुई या उंगली लगाकर कान के छेदों को बंद कर लीजिए ताकि बाहर के शब्द कानों के भीतर न पहुंचने पाए। नेत्रों को बंद कर लीजिए, मेरुदंड सीधा रखिए। ओम की ध्वनि लहरी पर चित्त को एकाग्र कीजिए। जैसे घड़ियाल में हथौड़ी मार देने पर कुछ देर तक उसमें से थरथराती हुई शब्द ध्वनि निकलती रहती है, उसी प्रकार शब्द ध्वनि आपके मनोलोक में गुंजित हो रही है। इस प्रकार की भावना एवं श्रद्धा गंभीरता के साथ कीजिए। कुछ समय पश्चात कई प्रकार की शब्द ध्वनियाँ सूक्ष्म कर्णेंद्रिय द्वारा सुनाई पड़ेंगी। आंधी चलने, रेल दौड़ने,
झींगुर बोलने, घंटियां मृदंग शंख बजने, सितार झंझनाने, बादल गरजने एवं बंसी बजने जैसे शब्द सुनाई पड़ेंगे। अब सब साधकों को एक जैसी ये शब्द ध्वनियां सुनाई नहीं पड़ती। कारण यह है कि विभिन्न साधकों की मानसिक स्थिति भिन्न होती है। सतोगुणी स्वभाव वालों को मंद, समरस, मृदुल शब्द सुनाई पड़ते हैं। रजोगुणी को तीव्र स्वर के गंभीर शब्द सुनाई देते हैं। तमोगुणी को कर्कश, अस्थिर, भयंकर, डराने वाले शब्दों का अनुभव होता है। इन शब्द ध्वनियों को आरंभ में 15 मिनट तक सुनना चाहिए, फिर क्रमशः 1-1 मिनट बढ़ाकर सुविधानुसार अधिक से अधिक 2 घंटे तक किया जा सकता है। जो ध्वनि सुनाई पड़े उसे सुनने में मन को पूरी तन्मयता के साथ लगाना चाहिए, ताकि वह बीच बीच में इधर उधर न दौड़े। रूप साधना। मनोनिग्रह की साधना में पहले शब्द साधना बताई, दूसरी है रूप साधना। रूप साधना में रूप साधना के लिए त्राटक का अभ्यास किया जाता है। त्राटक 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य और आभ्यंतरिक। दोनों की साधना नीचे आपको पढ़कर सुनाते हैं, पुस्तक में लिखी है। नंबर 1, बाह्य त्राटक। बाह्य त्राटक किसी बिंदु पर दृष्टि जमाने को कहते हैं। सफेद चिकने चमकदार कागज के एक चौकोर टुकड़े पर ठीक बीचों बीच 1 रुपए के बराबर गहरी काली स्याही से गोला अंकित कीजिए। इस गोले के बीचों बीच सफेद बिंदु रहने दिया जाए। मेरुदंड को सीधा रखकर स्वस्थ चित्त होकर पद्मासन पर अथवा अर्ध पद्मासन पर पालथी मारकर बैठिए। उपर्युक्त काले गोले को नेत्रों की सीध 3 फुट के फासले से दीवार पर टांग लीजिए। काले गोले के बीच के सफेद बिंदु पर दृष्टि जमाइए। पलक मारते रहने से कुछ हर्ज नहीं, पर दृष्टि बिंदु पर से हटे नहीं। आंखें ना तो बहुत अधिक खोली जाए और ना पलक सिकोड़ी जाए। दृष्टिपात बहुत हल्का हो और ना बहुत जोर लगाया जाए। मध्यम स्थिति में यह साधन करना चाहिए। यह साधन स्वस्थ नेत्र वालों को ही करना चाहिए। जिनकी आंखों में कोई रोग है उनके लिए त्राटक करना वर्जित है। एकटक दृष्टि जमाने से कुछ ही देर में गोले के बीच का सफेद बिंदु हिलता जुलता, घटता बढ़ता, कांपता, थरथराता तथा रंग बदलता दिखने लगता है। ये सब होने पर भी दृष्टि हटानी न चाहिए। कुछ दिनों के अभ्यास से बिंदु स्थिर हो जाता है। यह इस साधना की परिपक्वावस्था का चिन्ह है। साधन 2 मिनट से आरंभ करके 1-1 मिनट नित्य बढ़ाना चाहिए। आंखों में पानी भर आए तो त्राटक अवश्य ही समाप्त कर देना चाहिए। चंद्रमा पर घी के दीपक की शिखा पर, शालिग्राम या शिवलिंग के अग्रभाग पर, इष्ट देव के चरण नख या किसी अंग विशेष के बिंदु पर भी यह साधन किया जा सकता है। नंबर 2, आभ्यंतरिक त्राटक। 2
त्राटक बताए गए रूप साधना के, बाह्य त्राटक और आभ्यंतरिक त्राटक। तो आपको पढ़कर सुनाते हैं आभ्यंतरिक त्राटक। आभ्यंतरिक त्राटक के लिए नेत्र बंद करके साधना पर बैठना चाहिए। दोनों कानों के छिद्रों के बीच में एक सीधी रेखा खींची जाए और भ्रू मध्य भाग से लेकर सिर के पीछे की ओर एक रेखा खींची जाए तो ये दोनों रेखाएं आपस में जहां मिलती हैं वहां त्रिकुटी, ब्रह्मरंध्र या सहस्त्र दल कमल का स्थान है। इस स्थान पर शांत चित्त से ध्यान जमाने पर एक छोटा सा प्रकाश बिंदु दृष्टिगोचर होता है। कुछ दिन के बाद एक के स्थान पर अनेक तथा लाल, पीले, काले विभिन्न वर्णों के विभिन्न आकृतियों के बिंदु मस्तिष्क के भीतर चारों ओर उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। दीर्घकालीन सतत अभ्यास से वे बिखरे हुए विभिन्न आकार प्रकार के बिंदु उस मूल बिंदु में लय होने लगते हैं और अंत में एक शुभ्र बाह्य ज्योति रह जाती है। इसके दर्शन से अंतः प्रदेश में बड़ी आनंददायक शांति वर्षा होती है। साथियों, इसी क्रम में आपको अगले वीडियो में बताएंगे रस साधना, गंध साधना और स्पर्श साधना। तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति शांति शांति।